वीडियो में आज हम कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम डिजाइन व्यू में टेबल्स पे अप्लाई करते हैं। इसके अंदर हमारी जो पहली फील्ड प्रॉपर्टी है वो है फील्ड साइज। इसको हम सबसे पहले समझते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उस टेबल के अंदर हम इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रिएट पे आपने क्लिक किया, टेबल पे क्लिक किया तो एक टेबल क्रिएट हो गया। इसको हम सेव कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं कस्टमर का। इसके अंदर कस्टमर की तमाम इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। अब ये टेबल हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके डिजाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। ये भी हम कर सकते हैं, या हम टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आप डिजाइन व्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर का जो टेबल का डिजाइन व्यू है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको फील्ड प्रॉपर्टीज लिखी हुई नजर आ रही है। इसी को आज हमने समझना है। अब लेट सपोज कि हम यहाँ पे कुछ फील्ड्स ऐड करते हैं। पहली फील्ड हम उसकी ऐड करते हैं कस्टमर आईडी। इसमें कस्टमर की जो है वो आईडी होगी जो कि स्टार्ट होती है 1 से। हमने उसकी डाटा टाइप ऑटो नंबर रखी हुई है, यानी कि हर कस्टमर का जो डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली उसकी आईडी 1 2 3 4 5 होती चली जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे कस्टमर का नेम ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम होगा, नेक्स्ट फील्ड होगी वो होगी कस्टमर नेम, और उसकी डाटा टाइप हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं शॉर्ट टेक्स्ट। उसके साथ ही आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसकी कस्टमर की जो कस्टमर की जो एज है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह उसके बाद यहाँ पे हम उसका एड्रेस ऐड कर सकते हैं और उसके बाद उसका फोन नंबर यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से हम फील्ड्स अपने कॉलम्स ऐड करते जाते हैं इस टेबल में, और हमारा टेबल जो है वो डिज़ाइन होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ हम उसकी डाटा टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। फोन नंबर चूंकि एक नंबर है इसलिए हम इसकी डाटा टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया है जिसके अंदर कस्टमर की बेसिक इंफॉर्मेशन मौजूद है, और यहाँ पे आप फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो समझने की कोशिश करेंगे कि हर डाटा टाइप जो है उससे रिलेटेड कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे कस्टमर नेम है, कस्टमर नेम के साथ यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट हमने इसकी डाटा टाइप रखी है। इसको हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। अब आपने जैसे ये सेलेक्ट किया शॉर्ट टेक्स्ट, तो इसकी यहाँ पे कुछ फील्ड प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं। ये काफी ज्यादा फील्ड प्रॉपर्टीज हैं, हम इनको आहिस्ता आहिस्ता एक करके समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो सबसे पहली फील्ड प्रॉपर्टी हमने समझनी है वो है फील्ड साइज, कि फील्ड साइज क्या होता है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो शॉर्ट टेक्स्ट की जो डाटा टाइप है उसकी मैक्सिमम फील्ड साइज या उसकी मैक्सिमम लेंथ जो होती है ज्यादा से ज्यादा वो 255 कैरेक्टर होती है। तो हम अपनी मर्जी से यहाँ से फील्ड साइज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लेट सपोज कस्टमर नेम मैक्सिमम जो होगा वो 30 कैरेक्टर्स का होगा, तो आप इसकी फील्ड साइज यहाँ पे रख सकते हैं 30। इसी तरह अगर जो कस्टमर एज है इसके लिए भी हमने जो है वो डाटा टाइप रखी है शॉर्ट टेक्स्ट। इसकी जगह आप नंबर भी रख सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट भी रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पे चूंकि शॉर्ट टेक्स्ट रखी है तो यहाँ पे भी एज जो है मैक्सिमम 2 फिगर्स में होगी, तो हम इसका फील्ड साइज यहाँ पे रख लेते हैं 2। इसी तरह आप एड्रेस का भी जो फील्ड साइज है वो भी आप सेट कर सकते हैं, और इसी तरह आप फोन नंबर जो है इसका भी आप जो है वो फील्ड साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर चूंकि एक ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्ग इंटीजर्स में सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ पे फील्ड साइज सेलेक्ट कर सकेंगे। अगर आप इंटीजर रखेंगे तो फील्ड साइज थोड़ा कम हो जाएगा, बाइट में फील्ड साइज और कम हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपने फ़ोन नंबर किस साइज का सेव करना है। तो ये फील्ड साइज की प्रॉपर्टी जो है ये बताती है कि आपका डाटा जो है वो कितनी उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, यानी आप कितना डाटा का जो साइज होगा वो कितना होगा जो कि आप अपने उस कॉलम में एंटर करेंगे। अब इस फील्ड साइज प्रॉपर्टी को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझने के लिए हम इसे प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर एज की जो फील्ड साइज है वो हमने 2 रखा हुआ है। अब अगर मैं जाके डाटा शीट व्यू में इस यहाँ पे कस्टमर एज जो है वो 2 डिजिट से ज़्यादा एंटर करूंगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे एंटर करना चाहता हूँ 150, तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है, यानी कि यहाँ पे मुझे अलाउ नहीं कर रहा कि मैं 150 यहाँ पे एंटर करूँ। तो मैक्सिमम जो एज यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कैरेक्टर्स की होगी।
तो ये फील्ड साइज जो है, इस तरह से आप यूजर को लिमिट कर सकते हैं कि वो इस लिमिट तक डाटा एंटर कर सकता है या इतने कैरेक्टर्स वो एंटर कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको समझते हैं। फील्ड साइज को समझने के बाद जो अगली फील्ड प्रॉपर्टी है वो है फॉर्मेट की। फॉर्मेट प्रॉपर्टी दरअसल इसका मकसद ये होता है कि जो डाटा आप एंटर करने जा रहे हैं वो उसकी क्या तरतीब होगी या वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शॉर्ट टेक्स्ट। हमने यहाँ पे कस्टमर नेम लिखा हुआ है शॉर्ट टेक्स्ट। अब हम इसका फॉर्मेट यहाँ पे डिसाइड करते हैं। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि कस्टमर नेम जो है वो जो जब भी हम लिखें तो वो हमारे पास जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट में आना चाहिए। तो मैं इसकी यहाँ पे फॉर्मेट रख देता हूँ ग्रेटर देन का साइन। जैसे ही आप ये रखेंगे तो इससे ये होगा कि जब भी आप कस्टमर नेम एंटर करेंगे तो वो जो है वो कैपिटल अल्फ़ाबेट में आएगा। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं कि उसके बाद यहाँ पे कस्टमर नेम, लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक कस्टमर नेम एंटर किया, लेट सपोज अली, एक कस्टमर नेम यहाँ पे हमने एंटर किया है जो कि लोअर केस लेटर यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट में इसको लिखा गया है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट में जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि हमने इसका फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे रखा था ग्रेटर देन का साइन। इसी तरह अगर आप इसको लेस देन का साइन कर देते हैं फॉर्मेट को, तो फिर क्या होगा कि जब भी आप कस्टमर नेम एंटर करेंगे तो वो क्या होगा कि स्मॉल एबीसी में यानी कि लोअर केस लेटर में अपेयर होगा। अब देखिए जैसे कि अगर लेट सपोज यहाँ पे मैं कैपिटल में लिखता हूँ अली, तो उसको ऑटोमेटिकली वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये क्यों कर रहा है, उसकी वजह क्या है कि हमने उसका फॉर्मेट जो है वो डिसाइड इस तरह से किया है। इसके अलावा फॉर्मेट की जो ये प्रॉपर्टी है ये ना सिर्फ शॉर्ट टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होती है बल्कि ये डेट एंड टाइम के ऊपर भी अप्लाई होती है। यानी लेट सपोज कि अगर आप डेट एंड टाइम का क्या फॉर्मेट रखना चाहते हैं, यानी आपकी डेट एंड टाइम किस फॉर्मेट में अपेयर हो, तो आप वो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप शॉर्ट डेट, जनरल डेट रखेंगे तो आज की डेट आ जाएगी, लॉन्ग डेट रखेंगे तो इस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी, शॉर्ट डेट रखेंगे तो इस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी। इसके अलावा जो फॉर्मेट की जो फील्ड है वो अप्लाई होती है, लेट सपोज यहाँ पे जो हमारे पास एक और फील्ड हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि हमारा जो कस्टमर है वो क्या न्यू कस्टमर है या ओल्ड कस्टमर है। अगर न्यू कस्टमर होगा तो हम यस कर देंगे और अगर ओल्ड कस्टमर होगा तो हम नो कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे फील्ड डाटा टाइप यहाँ पे रखते हैं यस एंड नो। यहाँ पे भी फॉर्मेट की जो फील्ड है वो काम कर रही है। इसके अंदर हम डिसाइड कर सकते हैं या तो वो यस नो की शक्ल में अपेयर हो, या जो है वो ऑन ऑफ की शक्ल में भी हो सकता है, या ट्रू फॉल्स की शक्ल में भी हो सकता है। तो फॉर्मेट की फील्ड जो है यहाँ पे डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फील्ड साइज के बाद फॉर्मेट हमने पढ़ लिया, उसके बाद है कैप्शन। कैप्शन दरअसल वो एक स्टेटमेंट होती है या वो एक लाइन होती है, वो अपेयर होती है जब कभी भी आप कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं या कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं या कोई फाइल ऐड करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से एक इंफॉर्मेशन अपेयर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक लेट सपोज के हम एक फील्ड नेम रख लेते हैं, लेट सपोज ABC, और इसकी हम डाटा टाइप यहाँ पे रख लेते हैं OLE ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि एक पिक्चर अपलोड करनी है। तो पिक्चर आपने अपलोड करनी है तो इसका कैप्शन आप यहाँ पे रख देंगे कि फाइल साइज मस्ट बी 15 KB, यानी जो आप पिक्चर अपलोड करेंगे उसका साइज 15 KB के। अभी कैप्शन है जो कि आपको ये बता रहा है कि आपने फाइल साइज जो है वो 15 KB से होना चाहिए आपका। तो OLE ऑब्जेक्ट हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जो कि पिक्चर्स, वीडियोस या इस किस्म की मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट्स को डेटाबेस टेबल में ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड प्रॉपर्टी है वो है हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से मुराद ये है कि आप अगर कहीं पे भी कोई वैल्यू एज ए डिफ़ॉल्ट, यानी आपको बार बार एंटर ना करना पड़े, तो एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब आप एंटर करते हैं रखते हैं तो आपको बार बार वैल्यू एंटर नहीं करनी पड़ती। मिसाल के तौर पे 100 कस्टमर्स हैं और 100 कस्टमर्स का ताल्लुक लाहौर से है, तो हम क्या करेंगे कि कस्टमर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, लाहौर रख देंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम एक फील्ड ऐड करते हैं सिटी, और उसकी डाटा टाइप हम यहाँ पे रख लेते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, और
यहाँ पे हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिसाल के तौर पे रख देते हैं लाहौर। तो जहाँ कहीं पे भी कस्टमर का डाटा आएगा तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ऑलरेडी मौजूद होगी। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे अपनी शीट में, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिटी की जो कॉलम है यहाँ पे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट लाहौर लिखा हुआ आया है। इसी तरह अगर मैं एक न्यू कस्टमर का डाटा ऐड करूंगा तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से ही मौजूद होगी जो कि लाहौर होगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि ये फील्ड प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई करते हैं अपनी डाटा टाइप्स के ऊपर, और हम अपने डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं टेबल्स में। इसके बाद की जो वीडियोस होगी उसके अंदर हम जो बाकी फील्ड्स हैं, बाकी फील्ड प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि इनपुट मास्क, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, रिक्वायर्ड, ये हम इसके बाद की वीडियोस में पढ़ेंगे।